हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हिंदी गद्य की कुछ प्रारंभिक रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, जो कि परीक्षा में यहाँ से एक दो रचनाएं अवश्य पूछी जाती हैं। हम बहुत कम समय में आपको बता रहे हैं। सबसे पहले रचना होगी, इसके बाद लेखक। रचना है 200 वैष्णवन की वार्ता, और एक रचना भैया है इसी के क्रम में 84 वैष्णवन की वार्ता। 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता, दोनों रचनाओं के भैया लेखक एक ही हैं, गोकुलनाथ जी। याद रखना है, 84 वैष्णवन वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ की हैं। बढ़ते हैं, अगली रचना भैया है श्रृंगार रस मंडन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार रस मंडन जो है ये विट्ठल नाथ की है, याद कर लीजिए। श्रृंगार रस मंडन विट्ठल नाथ की है। वैशाख महात्म, ये भैया बैकुंठ मणि जी की है, याद रखिएगा। इसके बाद अष्टयाम। अष्टयाम भैया बहुत ही पूछी जाती है, कभी कभी इसका समय पूछ लेता है तो संवत 1660, अगर जो ईस्वी में पूछे तो 1603 हो जाएगा, 57 माइनस कर दीजिएगा। अष्टयाम रचना जो है भैया ये ज़्यादातर संवत में ही पूछी जाती है, और इसको लिखा है नाभादास जी ने। बढ़ते हैं अगली रचना की तरफ, बनारसी दास विलास। ये रचना बनारसी दास जी की है। और फिर इसके बाद भक्तमाल प्रसंग, ये भी नाभादास की है। भक्तमाल प्रसंग किसकी है? नाभादास की, याद कर लीजिएगा भैया, ये भी इंपॉर्टेंट रचना है। फिर है चंद छंद वर्णन की महिमा, ये कविगंग है। चंद छंद वर्णन की महिमा किसकी है? कविगंग की। और दो रचनाएं, प्रारंभिक रचनाएं जरूर पूछी जाती हैं अच्छे से। बहुत कम समय में हम आपको सभी महत्वपूर्ण रचनाएं याद दिला रहे हैं। बढ़ते हैं, अगली रचना है गोरा बादल की कथा। ये भैया जटमल की है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। गोरा बादल की कथा भैया बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, जटमल के द्वारा लिखी गई है, स्टार बना लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या, अगली रचना है रानी केतकी की कहानी। ये भैया इंसा अल्लाह खां की है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। इतनी मस्ट क्लास है, इतनी महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो कि यहाँ से ही परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगली रचना भैया है सुख सागर। सुख सागर रचना जो है ये थोड़ा ट्रिक से याद कर लो, हम आपको ट्रिक बता दें, भूलोगे नहीं। सुख सागर मतलब सुख मतलब सुख, सुख मतलब सुख, मुंशी सदा सुख लाल। सुख सागर जो रचना है ये मुंशी सदा सुख लाल की है। सुख से और सुख से सदैव सुख, सदा सुख, याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। सुख सागर भैया भूलना नहीं है, ये बहुत पूछी जाती है, मुंशी सदा सुखलाल की है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सुख सागर और प्रेम सागर दोनों में कन्फ्यूजन रहता है, तो प्रेम भैया ये भी ट्रिक से याद कर लो। प्रेम कौन करता है? लल्लू लाल। प्रेम कौन करता है? लल्लू लाल, ध्यान रखिएगा। तो प्रेम सागर भैया है लल्लू लाल की। प्रेम सागर किसकी है? प्रेम सागर भैया है लल्लू लाल की, ये भी अच्छे से याद रखिएगा। सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल, प्रेम सागर लल्लू लाल, अच्छे से याद रखिएगा, कभी भूलोगे नहीं। फिर है माधव विलास। ये माधव विलास रचना ये भी लल्लू लाल की है, याद रखिएगा। प्रेम सागर लल्लू लाल, प्रेम कौन करते हैं? लल्लू लाल, और माधव विलास ये भी लल्लू लाल। फिर रचना है नासिकेतोपाख्यान, ये भैया सदल मिश्र की है, याद रखिएगा। और फिर एक रचना है भाग्यवती। भाग्यवती भैया श्रद्धाराम फुल्लौरी की है, श्रद्धाराम फुल्लौरी की। फिर योग वशिष्ठ के चुने हुए श्लोक, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, योग वशिष्ठ के चुने हुए श्लोक, इंपॉर्टेंट रचना है। फिर उपनिषद सार, ये भी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। यहाँ सितारे हिंद की रचनाएं भैया हम दो चार ज़्यादा से ज़्यादा ले लिए हैं क्योंकि ये पूछी जाती हैं। देखिएगा भैया, अगली रचना है इनकी, अगली रचना भैया इनकी है वामा मनोरंजन, ये भी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। और फिर है आलसियों का कोड़ा, ये तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हर एग्जाम में पूछी जाती है। आलसियों का कोड़ा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लगा लीजिए। और फिर अगली रचना है विद्यांकुर, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ध्यान रखिएगा इनकी रचनाएं। अब भूलना नहीं है भैया, जो बच्चा भूल रहा है तो वो दोबारा इस वीडियो को एक बार रिवाइज करके पढ़ लीजिएगा, ये रचनाएं बिल्कुल कन्फर्म आपको याद हो जाएंगी। राजा भोज का सपना भैया जो है इस पर स्टार लगा लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार बना लो। राजा भोज का सपना बहुत ही पूछी जाती है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। कौन है कवि? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। फिर है इतिहास तिमिरनाशक, ये भी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की है, याद रखिएगा। सितारे हिंद की रचनाएं यहाँ हमने दी है जो परीक्षा में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। फिर है बेताल 25 1767 में लिखी गई है, संवत सूरत मिश्र की है, याद रखिएगा। और फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर भैया लाला श्रीनिवास दास की है, याद रखिएगा। फिर शिकारनामा, ये दोनों रचनाएं लगभग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शिकारनामा पर तो बिल्कुल स्टार लगा लीजिए। शिकारनामा रचना जो है भैया
गेसु दराज वंदानवाज की ये रचना है शिकारनामा। बढ़ते हैं भैया, निस्सहाय हिंदू, ये है राधा कृष्ण दास की, स्टार लगा लो, इम्पॉर्टेंट है। और फिर है ये डिस्कवरी ऑफ इंग्लिश, ये डिस्कवरी ऑफ इंग्लिश रचना भैया जो है ये गिल क्राइस्ट एंड हिंदुस्तानी की है, इम्पॉर्टेंट है। और ये ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी, ये गिल क्राइस्ट लैंग्वेज की है। ये दोनों रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि दिखने में आपको अंग्रेजी की रचनाएं लगती हैं और ये कभी कभी हिंदी में पूछ ली जाती हैं। इसके बाद भैया महत्वपूर्ण टॉपिक है आधुनिक काल में हिंदी गद्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भैया निम्न प्रकार हैं। कह रहा है 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो हुई वो किसके अध्यक्षता में हुई? तो डॉक्टर जॉन बॉर्थविक गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में हुई थी। इंपॉर्टेंट बात है भैया, याद रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न भैया, अगला कह रहा है बाइबिल का हिंदू उर्दू अनुवाद किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हेनरी मार्टिन द्वारा 1809 ईस्वी में पूछा जा सकता है कि बाइबिल का हिंदी एवं उर्दू अनुवाद किसने किया था? तो हेनरी मार्टिन द्वारा 1809 ईस्वी में किया गया था। फिर और बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1817 ईस्वी में, आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1833 ईस्वी में। 1817 में कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना है भैया, और बुक सोसाइटी की स्थापना जो है ये 1833 में। फिर है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, संस्कृत प्रेस के संस्थापक भैया कौन है? ये लल्लू लाल जी हैं, याद रखिएगा, लल्लू लाल जी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के सब दफ्तरों की भाषा उर्दू की गई 1837 ईस्वी में। पूछ रहा है कि संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के सब दफ्तरों की भाषा उर्दू की गई, वो सन बताना है। तो भैया 1837 ईस्वी रहा है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या, अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा हिंदी गद्य में लिखी गई पुस्तक, यहाँ पर भैया थोड़ा ध्यान से देखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा हिंदी गद्य में लिखी गई रचना सत्यार्थ प्रकाश है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और सत्यार्थ प्रकाश की रचना भैया 1875 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न कह रहा है वर्ष 1900 ईस्वी में कचहरियों में नागरी लिपि की पुनः प्रतिष्ठा कराने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं। अच्छे से याद कर लो भैया, पंडित मदन मोहन मालवीय। बढ़ते हैं प्रश्न अगला कह रहा है हिंदी का पहला समाचार पत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, यहाँ पर आप स्टार लगा लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उर्दंत मार्तंड है, 1828 ईस्वी में पंडित युगल किशोर संपादक रहे हैं। इस साप्ताहिक पत्र को हिंदी की प्रथम पत्रिका भी माना गया है। ये भैया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और फिर है हिंदी के अतिरिक्त बांग्ला, अंग्रेजी, फारसी में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र, वो है भैया बंगदूत। 1829 में संपादक रहे हैं राजा राम मोहन राय, ये भी ध्यान रखिएगा, संपादक राजा राम मोहन राय, और समाचार पत्र जो है उसका नाम बंगदूत है। 1829 ईस्वी में संपादक राजा राम मोहन राय। इन्होंने वेदांत सूत्र का हिंदी अनुवाद भी किया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या अगला, बनारस अखबार भैया 1844 ईस्वी में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की प्रेरणा से प्रकाशित हुआ था। और बढ़ते हैं प्रश्न अगला, राजा शिव प्रसाद किस भाषा के समर्थक थे? तो याद रखिएगा वो भाषा है उर्दू भैया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या, राजा शिव प्रसाद की कृतियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं भैया। राजा भोज का सपना है, राजा भोज का सपना है, ध्यान रखिएगा। और मानव धर्मसार है, भूगोल हस्तामलक है, इतिहास तिमिरनाशक आदि, ये राजा शिव प्रसाद की कृतियाँ हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या अगला, राजा लक्ष्मण सिंह किस भाषा के समर्थक थे? तो वो भैया है संस्कृत निष्ठ, ध्यान रखिएगा। फिर है राजा लक्ष्मण सिंह की कृतियाँ अनुवाद शकुंतला, रघुवंश, मेघदूत, ये राजा लक्ष्मण सिंह की कृतियाँ हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। शकुंतला है, रघुवंश है, मेघदूत है। इसके बाद राजा लक्ष्मण सिंह ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था? ये भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रजा हितैषी। और बढ़ते हैं इसके बाद गद्य के विकास की दृष्टि से हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन आज भैया हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काल विभाजन से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अगर जो अच्छे से देख लिए तो काल विभाजन की समस्या आज हम बिल्कुल समाप्त कर देंगे, देख लीजिएगा। और काल विभाजन से एक प्रश्न अवश्य परीक्षा में पूछा जाता है, अच्छे से देख लीजिए। तो काल विभाजन से समय सीमा से चाहे जितना प्रश्न चाहे जहाँ से बनाएं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपका आंसर सही होगा। देखिए, पहला पूर्व भारतेंद्र युग 13वीं शताब्दी के मध्य से
1850 ईस्वी तक चला है। अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, फिर दोबारा भूलेंगे नहीं। फिर कह रहा है भारतेंदु युग, पूर्व भारतेंदु युग के बाद भारतेंदु युग आता है। ये 1850 से 1900 ईस्वी तक चला है। 1850 में भारतेंदु जी का जन्म हुआ, तभी से कुछ कवियों ने इस युग को माना है और कुछ कवियों ने 1868 से भी माना है। ऑप्शन पर निर्भर है कि 1868 से होगा या 1850 से, दोनों सही हैं। ऑप्शन में ध्यान रखिएगा, 1850 से 1900 ईस्वी या 1868 से 1900 ईस्वी, दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगला है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग भैया ध्यान दीजिए, द्विवेदी युग भैया 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक चला है। कुछ विद्वान भैया इसको 1922 ईस्वी तक मानते हैं द्विवेदी युग, ये भी ऑप्शन पर ही निर्भर करेगा। कुछ कवियों के अनुसार 1918 ईस्वी है और कुछ कवियों के अनुसार 1922 ईस्वी है, लेकिन शुरू 1900 ईस्वी से ही हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी ऑप्शन पर निर्भर करेगा, कुछ बुकों में 1922 है और कुछ बुकों में 1900 ईस्वी है, वहाँ पेपर में आपके ऑप्शन पर निर्भर करेगा। चलते हैं छायावादी युग की तरफ। छायावादी युग कह रहा है भैया 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, तो ये कुछ बुकों में 1918 से है और कुछ बुकों में 1919 से भी माना गया। 1919 से 1938 या 1918 से 1938 और या 1918 से 1936 भी है, ये भी ऑप्शन पर निर्भर करेगा। हर कवियों के अनुसार अलग अलग समय सीमा बताई गई है, ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। छायादोत्तर काल, उसी को प्रगतिवादी युग भी कहते हैं। ये 1938 ईस्वी से अब तक भी कहते हैं, अद्यतन भी कहते हैं, निरंतर भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं भारतेंदु युगीन गद्य। पहला प्रश्न कह रहा है हिंदी नई चाल में ढली, कथन किसका है, बहुत पूछा जाता है। तो यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका जो इनकी प्रकाशित होती थी, उसमें यह कहा गया है कि हिंदी नई चाल में ढली। हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है भैया, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है। फिर अगला प्रश्न है हिंदी भाषा की शुद्धता एवं परिष्कार के प्रवर्तक भैया। हिंदी में शुद्धता लाने वाले कवि जो भैया हैं वो हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ध्यान रखिएगा, जो सरस्वती पत्रिका के संपादक भी हैं। पढ़ते हैं प्रश्न अगला कह रहा है नागरी प्रचारणी सभा काशी की कब हुई, तो ये 1800 ईस्वी में हुई है। अगला प्रश्न कह रहा है नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापक श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र एवं शिव कुमार सिंह, 3 लोग हैं नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापक। और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट कह लीजिए, कवि वचन सुधा का प्रकाशन ये 1868 ईस्वी में भारतेंदु द्वारा काशी से किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे, तो अपने इष्ट मित्रों को अवश्य शेयर करिए, क्लास को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इससे भी बेहतरीन महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ।